नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था का मुद्दा हमेशा से सियासत और प्रशासन दोनों के लिए बड़ी चुनौती रहा है। बड़े राज्य, घनी आबादी और सक्रिय आपराधिक गिरोह के कारण यहाँ हर घटना सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की परीक्षा बन जाती है। ऐसे में जब एक के बाद एक जिलों में पुलिस मुठभेड़ों की खबरें सामने आती है तो ये साफ संकेत देता है कि प्रशासन अब केवल प्रतिक्रिया देने की भूमिका में नहीं बल्कि पहले से सतर्क और आक्रामक रणनीति के साथ काम कर रही है। हाल के दिनों में राज्य के 4 अलग अलग जिलों में पुलिस और कुख्यात अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ ने कानून व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इन घटनाओं में कई शातिर अपराधी घायल हुए और कुछ को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया और उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि ये सभी आरोपी गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित चल रहे थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। ये मुठभेड़ केवल अपराधियों की गिरफ्तारी की कहानी नहीं बल्कि उस बदलती पुलिसिंग की ओर इशारा करती है जिसमें अपराध को जन्म लेने से पहले ही दबाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं यूपी की इस कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई ही नहीं बल्कि अपराध के खिलाफ सख्त रुख का प्रतीक बन चुका है। राज्य के अलग अलग जिलों में लगातार हो रही मुठभेड़ें ये दिखाती है कि पुलिस अपराधियों को चेतावनी देने के दौर से आगे निकल चुकी है और अब सीधे एक्शन की नीति पर काम कर रही है। कार्रवाइयों के दौरान जब पुलिस पर फायरिंग होती है और जवाबी कार्रवाई में अपराधी घायल या फिर गिरफ्तार होते हैं तो ये संदेश साफ हो जाता है कि कानून को चुनौती देने की कीमत चुकानी तो पड़ेगी ही। इन एनकाउंटरों में ये सामने आया है कि ज्यादातर आरोपी गंभीर अपराधों में वांछित थे, जैसे लूट, हत्या, रंगदारी और अवैध हथियारों के मामलों में पुलिस का कहना है कि हर कार्रवाई से पहले सरेंडर करने की चेतावनी दी जाती है, लेकिन अपराधी गोली चलाने का ही रास्ता चुनते हैं। ऐसे हालात में पुलिस का एक्शन सिर्फ जवाब नहीं बल्कि आत्मरक्षा और जन सुरक्षा का कदम माना जाता है। आपको बता दें कि यूपी में सख्ती आम लोगों के बीच भरोसा पैदा कर रही है। लंबे समय से दहशत फैलाने वाले अपराधी अब कानून के शिकंजे में आते हैं तो समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। हालांकि ये भी जरूरी है कि हर एनकाउंटर कानूनी दायरे और पारदर्शी तरीके से ही हो, तभी ये एक्शन सिर्फ डर नहीं बल्कि न्याय का भरोसा भी बन पाएगा। यूपी में अपराधी नहीं, कानून चलेगा। 4 जिलों में एक ही संदेश, क्राइम का खेल हुआ खत्म, हथियार उठाया, अंजाम तय हुआ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सख्ती और सक्रियता की तस्वीर सामने आई है। राज्य के 4 अलग अलग जिलों में पुलिस और कुख्यात अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ ने ये साफ कर दिया है कि पुलिस अब अपराध को केवल दर्ज करने तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि उसे जड़ से खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। इन कार्रवाइयों में कई शातिर अपराधी घायल हुए तो कुछ को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया और उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये पूरी कार्रवाई राज्य में चल रहे उस अभियान का हिस्सा है जिसका मकसद अपराधियों में डर और आम जनता में भरोसा पैदा करना है। आपको बता दें कि पहली मुठभेड़ उस समय सामने आई जब पुलिस को सूचना मिली कि कुछ कुख्यात अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की और संदिग्धों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इसके बजाय अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लग गई और बाकी को काबू कर लिया गया। पुलिस के अनुसार ये आरोपी लंबे समय से लूट, हत्या और अवैध वसूली जैसे मामलों में फरार चल रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ ये घटना एक ऐसे जिले में हुई जहां हाल के दिनों में अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही थी। यहां पुलिस लगातार गश्त कर रही थी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। इसी दौरान पुलिस को इनपुट मिला
कि कुछ अपराधी हथियार के साथ छिपे हुए हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस को निशाना बनाकर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हालात को काबू में किया और 2 अपराधियों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं, जिससे ये साफ हुआ कि वो किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे। इसके साथ ही तीसरी मुठभेड़ में पुलिस का सामना एक ऐसे गिरोह से हुआ जिसका नाम इलाके में दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। इस गिरोह पर हत्या, लूट और रंगदारी के कई बड़े मुकदमे दर्ज थे। पुलिस को जैसे ही इनके मूवमेंट की खबर मिली, टीम ने घेराबंदी कर दी, जहां खुद को घिरता देख अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने संयम के साथ जवाब दिया और मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं चौथी घटना की। इसमें हालात कुछ ऐसे ही रहे। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी ट्रैक्टर और अन्य साधनों का इस्तेमाल कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, जहां जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया, जबकि बाकी को पकड़ लिया गया। इस कार्रवाई को पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अपराधी पूरी तैयारी के साथ नजर आ रहे थे। इन चारों घटनाओं में एक बात समान रही है कि अपराधियों ने पुलिस को देखते ही आत्मसमर्पण करने की बजाय हिंसा का रास्ता चुना है। पुलिस का कहना है कि हर मुठभेड़ में पहले अपराधियों को चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करनी ही पड़ी। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि घायल अपराधियों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इन कार्रवाइयों को राज्य में चल रही सख्त अपराध नियंत्रण नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बीते कुछ सालों में पुलिस ने ऐसे कई अभियान चलाए हैं जिनका उद्देश्य अपराधियों को ये संदेश देना है कि कानून से ऊपर और कुछ नहीं है। लगातार मुठभेड़ों और गिरफ्तारियों से ये संकेत मिल रहा है कि पुलिस अब रक्षात्मक नहीं बल्कि प्रोएक्टिव भूमिका में नजर आएगी। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि जब अपराधी बेखौफ होकर वारदात करते हैं तो आम जनता में डर का माहौल बनता है। ऐसे में सख्त और तुरंत कार्रवाई जरूरी हो जाती है। इन मुठभेड़ों के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और कई जगहों पर पुलिस की कार्रवाई का समर्थन भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि इन घटनाओं ने यह भी दिखाया कि अपराधी अब भी अत्याधुनिक हथियारों और नेटवर्क के साथ सक्रिय हैं। ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती सिर्फ गिरफ्तारी की ही नहीं बल्कि पूरे गिरोह और उसके पीछे के तंत्र को तोड़ने की है। पुलिस अब तकनीक, मुखबिर तंत्र और तेज कार्रवाई के जरिए इस चुनौती से निपटने की कोशिश कर रही है। 4 जिलों में हुई ये मुठभेड़ ये बताती है कि राज्य में अपराध के खिलाफ लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर है। पुलिस का संदेश साफ है, जो कानून को चुनौती देगा उसे सख्त जवाब मिलेगा। आने वाले समय में ये कार्रवाइयां अपराध पर कितनी स्थायी रोक लगा पाती है ये भी जरूरी हो जाता है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि पुलिस ने अपराधियों के लिए रास्ता आसान नहीं छोड़ा है। आखिर में इन मुठभेड़ों को केवल अलग अलग जिलों की घटनाओं के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये उस बदलते बदलाव की झलक है जिसमें अपराधियों के लिए डर और आम लोगों के लिए सुरक्षा का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की सक्रियता ने यह साफ कर दिया है कि अब अपराध को नजरअंदाज करने की गुंजाइश नहीं है और हर सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इन कार्रवाइयों से एक ओर जहां अपराधियों के हौसले टूटते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी बन रहा है कि कानून का पालन और पारदर्शिता हर स्तर पर बनी रहे। पुलिस के लिए चुनौती सिर्फ मुठभेड़ जीतने की नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करने की है कि हर कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में है और निर्दोषों को कोई भी नुकसान ना पहुंच सके। आम जनता के लिए ये केवल एनकाउंटर नहीं बल्कि भरोसे का विषय है कि सुरक्षा एजेंसियों अब पहले से ज्यादा सतर्क और निर्णायक नजर रख रही हैं। लेकिन असली परीक्षा आगे है कि क्या ये सख्ती लंबे समय तक अपराध पर लगाम लगा पाएगी या अपराधी अपने रास्ते तलाशेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि पुलिस और अपराधियों के बीच ये टकराव राज्य में कानून व्यवस्था की दिशा तय करने वाला है, जहां हर कार्रवाई आने वाले कल की तस्वीर को गढ़ रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।